हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे थ्री बोनी पॉइंट रिलेशनशिप के ऊपर। एंड इस टॉपिक को आप कहाँ पढ़ते हो? अपर लिम्ब के अंदर। एंड अपर लिम्ब में भी कहाँ पढ़ोगे? एल्बो जॉइंट के अराउंड। एंड नाम से ही क्लियर है, थ्री बोनी पॉइंट रिलेशनशिप। मतलब कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा? थ्री बोनी पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा। और कहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा? एल्बो जॉइंट के अराउंड। मतलब कि जो थ्री बोनी पॉइंट होते हैं ना, उनके लिए आपको एल्बो जॉइंट के पोस्टीरियर साइड जाना है, पीछे की तरफ जाना है। एंड ये क्या है? दिस इज अवर एंटीरियर व्यू ऑफ एल्बो जॉइंट। अबे ये एंटीरियर हुआ ना, एंड इसी के जैसे मैं पीछे की साइड जाऊंगा तो ये क्या होगा? दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ एल्बो जॉइंट। ओवरऑल न्यू है कि अगर आपको थ्री बोनी पॉइंट रिलेशनशिप टॉपिक को समझना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एल्बो जॉइंट के पीछे की साइड। एंड अब हम आते हैं पीछे की तरफ। हाँ तो देखिए, आप अभी क्या देख रहे हो? पोस्टीरियर व्यू ऑफ एल्बो जॉइंट। एंड यहाँ पर मुझे थ्री बोनी पॉइंट को मेंशन करना है। एंड इन थ्री बोनी पॉइंट्स में से एक कौन सा होगा? लेटरल वाला, एक कौन सा होगा? मीडियल वाला, एक कौन सा होगा? ओलेकुमेंट प्रोसेस। मतलब कि लेटरल साइड मुझे क्या मेंशन करना है? कौन सा बोनी पॉइंट मेंशन करना है? लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन। मीडियल साइड कौन सा होगा? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन। एंड नीचे की तरफ कौन सा होगा? ओलेकुमेंट प्रोसेस। ओके। एंड जिन तीनों बोनी पॉइंट की मैंने अभी बात की, ये तीनों बोनी पॉइंट काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। मतलब कि जैसे ही मैं यहाँ पर हाथ लगाऊंगा ना, तो मुझे लेटरल साइड एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज दिखाई देगी। एंड यही प्रोमिनेंट चीज क्या होती है? दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल, जिसे मैं अभी इस वाले लाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब इस केस से। तो देखिए यहाँ पर मुझे हाथ लगाने पर एक बहुत प्रोमिनेंट चीज दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? लेटरल एपिकोंडाइल। एंड इधर भी मुझे एक प्रोमिनेंट चीज दिखाई दे रही है, एंड इसे मैं क्या बोलूंगा? मीडियल एपिकोंडाइल। तो ये क्या हो गया? मीडियल एपिकोंडाइल। एंड नीचे की तरफ, इन दोनों के नीचे की तरफ मुझे एक और प्रोमिनेंट चीज दिखाई देगी, और उसे मैं क्या बोलूंगा? ओलेकुमेंट प्रोसेस। तो यहां पर ये क्या होगा? ओलेकुमेंट प्रोसेस। हाँ तो देखिए, तीनों बोनी पॉइंट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एंड दिस इज अवर थोरेक्स, और ऑफ कोर्स ये थोरेक्स है, तो ये वाला कौन सा होगा? दिस इज मीडियल। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, एम मतलब मीडियल एपिकोंडाइल। ये वाला लेटरल होगा, यानी कि दिस इज एल। एल यानी कि लेटरल एपिकोंडाइल। और ये वाला क्या है? ओ। ओ यानी कि ओलेकुमेंट प्रोसेस। और देखिए, इन तीनों बोनी पॉइंट का यूज हम कहाँ करते हैं? फ्रैक्चर के अंदर। मतलब कि किसी पेशेंट को सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है, एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन है, इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर है, या फिर बोल दीजिए ओलेकुमेंट प्रोसेस का फ्रैक्चर है ना, तो हम इन तीनों बोनी पॉइंट के रिलेशन से फ्रैक्चर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा फ्रैक्चर हो सकता है। एंड पहले हम फ्रैक्चर की बात करने से पहले इनका देख लेते हैं रिलेशन, कि कब ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तीनों बोनी पॉइंट, और कब ये ट्राइंगल की फॉर्म में होते हैं। एंड इन तीनों के रिलेशन की बात करने से पहले हम आते हैं एल्बो जॉइंट के मोमेंट पर। तो देखिए, अभी ये हमारा एल्बो जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट है, और जैसे ही मैं इन दोनों आर्म और फोर आर्म, इन दोनों के बीच का एंगल कम करता हूं, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं? फ्लेक्शन। एंड देखिए, ये देखिए एंगल कम हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब दिस इज फोर आर्म, दिस इज आर्म। एंड फोर आर्म और आर्म के बीच का एंगल अगर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब दिस इज फ्लेक्शन। एंड इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि अभी मैं क्या कर रहा हूं? दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। एंड अब आप खुद यहां पे आइए कि जब मैंने एल्बो जॉइंट को ऐसे एक्सटेंड करा दिया, तो ओवरऑल जो ये तीनों बोनी पॉइंट होते हैं ना, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल और ओलेकुमेंट प्रोसेस, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर। देखिए, ये पूरा एक्सटेंडेड एल्बो है। एंड आप अपने फिंगर से यहाँ पर फील कीजिए, जो तीनों बोनी प्रोमिनेंस है ना, उन्हें आप फील कीजिए। आपको वो तीनों बोनी प्रोमिनेंस एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, एकदम सीधी लाइन में दिखेंगे। एंड जैसे ही मैं एल्बो को फ्लेक्स करवाता हूँ, फ्लेक्स मतलब कि एंगल कम करना है फोर आर्म और आर्म का, तो देखिए एंगल कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। एंड फिर अब आप इन तीनों बोनी प्रोमिनेंस को देखिए। दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, ये मीडियल हो गया, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, एंड दिस इज ओलेकुमेंट प्रोसेस। ओवरऑल जब मैंने एल्बो को फ्लेक्स करवाया, इन दोनों के बीच का एंगल कम किया, तो ये तीनों के तीनों बोनी प्रोमिनेंस, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में दिखते हैं।
ओवरऑल पूरी बात क्या है कि जब मैंने फ्लेक्स कराया, दिस इज फ्लेक्स कंडीशन, तो ट्राइंगल की फॉर्म में दिखेंगे। और जब मैं एल्बो को एक्सटेंड कराऊंगा, एल्बो पूरा का पूरा सीधा करा दूंगा, तो ये तीनों बोनी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं। ओके, एंड अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल के ऊपर। एंड मैंने बता दिया कि हम इसका यूज कब करते हैं, फ्रैक्चर में। एंड आपको पता होगा कि जो लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल होते हैं, ये कहाँ होते हैं, ह्यूमरस के लोअर एंड पे। अरे भाई यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, दिस इज लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। एंड इन दोनों एपिकोंडाइल यानी कि लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल के बीच में कोई भी फ्रैक्चर हो गया, यानी कि कौन सा फ्रैक्चर हो गया, इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर हो गया। ये लाइन क्या शो कर रही है, इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर। मतलब कि जो मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल होता है, तो कोंडाइल के ऊपर ही क्या होते हैं, इपिकोंडाइल। अरे नाम से ही क्लियर है, इपिकोंडाइल मतलब कोंडाइल के ऊपर होंगे। यानी कि ये लाइन क्या शो कर रही है, इंटरकोंडाइलर, यानी कि मीडियल और लेटरल इन दोनों कोंडाइल के बीच कोई भी फ्रैक्चर हो गया, तो ओवरऑल लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल इनका जो रिलेशन है वो मेंटेन नहीं रहेगा इन द केस ऑफ इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर। अरे आप खुद सोचिए कि ये दोनों के दोनों लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल कहाँ होते हैं, ह्यूमरस के लोअर एंड पे। एंड ह्यूमरस का जो लोअर एंड है उसमें क्या हो गया, इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर। मतलब इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसमें फ्रैक्चर हो गया। एंड फ्रैक्चर होने पे क्या होगा, ऑफ कोर्स लेटरल कोंडाइल कहीं, लेटरल एपिकोंडाइल कहीं और चला जाएगा और मीडियल एपिकोंडाइल कहीं और चला जाएगा। ओवरऑल जो मैं बोल रहा हूं ना, फ्लेक्स करने पे ट्राइंगल बन गया तीनों बोनी पॉइंट का, एक्सटेंड कराने पे तीनों बोनी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ये मेंटेन नहीं रहेगा किसके अंदर, इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर के अंदर। एंड इन द केस ऑफ एल्बो जॉइंट डिसलोकेशन, मतलब कि जो हमारा ये एल्बो जॉइंट है ये डिसलोकेट हो गया, मतलब ह्यूमरस कहीं और चली गई और रेडियस अल्ना कहीं और चली गई, तो इन द केस ऑफ एल्बो जॉइंट डिसलोकेशन उसमें भी ये तीनों बोनी पॉइंट का रिलेशनशिप है ये मेंटेन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, अरे भाई आपको सोचिए कि लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल जो ये दो बोनी पॉइंट है ये तो किसके पास है, ह्यूमरस के पास। एंड ओलेकैनन प्रोसेस ये किसके पास होता है, हमारी अल्ना के पास। तो डिसलोकेशन में क्या होता है, ह्यूमरस कहीं और चली जाएगी, रेडियस अल्ना कहीं और चली जाएगी। एंड कॉमन सी बात है, ह्यूमरस कहीं और चली गई मतलब कि लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल कहीं और चले गए और अल्ना कहीं और चली गई, यानी कि ओलेकैनन प्रोसेस कहीं और चला गया। ओवरऑल एल्बो जॉइंट के डिसलोकेशन में जो मैं बोल रहा हूं ना, फ्लेक्स कराने पे ट्राइंगल बन गया, एक्सटेंड कराने पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई इन तीनों बोनी पॉइंट की, ये मेंटेन नहीं रहेगी। तो मैंने अभी दो एग्जाम्पल बताए जिनके अंदर जो हमारा ये थ्री बोनी पॉइंट रिलेशनशिप है ये मेंटेन नहीं रहता है। पहला वाला क्या है, इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर, जो लाइन आपको यहां पर दिख रही है। दूसरा वाला क्या है, एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन। ओके, और देखिए कोंडाइल और एपिकोंडाइल, इसमें कंफ्यूजन मत होना। यहाँ पे क्या है, लेटरल एपिकोंडाइल, ये क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल। अरे यार क्लियर है ना, एपिकोंडाइल मतलब कि कोंडाइल के ऊपर क्या होंगे, एपिकोंडाइल। मैं और क्लियर कर देता हूं, मतलब कि ह्यूमरस का जो लोअर एंड है उस पे क्या होते हैं, कोंडाइल होते हैं, लेटरल कोंडाइल और मीडियल कोंडाइल। एंड फिर इन कोंडाइल के ऊपर क्या होते हैं, एपिकोंडाइल, और उन्हीं एपिकोंडाइल को हम यहां पर पढ़ रहे हैं, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल। ओवरऑल बात न्यू है कि कोंडाइल के ऊपर क्या होते हैं, एपिकोंडाइल। एंड अब हम आते हैं कि कौन कौन से केस के अंदर जो ये थ्री बोनी पॉइंट का रिलेशनशिप है ये मेंटेन रहता है। मेंटेन रहना मतलब कि जब हम फ्लेक्स करेंगे तो ट्राइंगल ही बनेगा, जब हम एक्सटेंड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ऐसे कौन कौन से फ्रैक्चर्स के अंदर होता है। एंड अब आप खुद दिमाग लगाइए कि कौन से में होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, मतलब कि यहाँ पर लेटरल और मीडियल कोंडाइल होंगे। अब एक कोंडाइल के ऊपर एपिकोंडाइल होंगे ना, तो ओवरऑल यहाँ पे दो कोंडाइल होंगे और कोंडाइल के ऊपर कहीं यहाँ से अगर ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर कर गई तो ओवरऑल भाई इन तीनों बोनी पॉइंट के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर से इन तीनों बोनी पॉइंट का कोई रिलेशन ही नहीं है। अरे भाई ह्यूमरस टूटी है ना, नाम से ही क्लियर है, सुप्राकोंडाइलर, यानी कि जो एपिकोंडाइल्स है, जो कोंडाइल्स है, उनमें कोई भी लफड़ा नहीं हुआ है, कोंडाइल के ऊपर से यानी कि सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हुआ है। ओवरऑल न्यू है कि सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, इसके अंदर जो ये थ्री बोनी पॉइंट रिलेशनशिप है ये मेंटेन रहता है, मतलब कि फ्लेक्स कराने पे ट्राइंगल बनेगा, एक्सटेंड कराने पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, तो ओवरऑल जो हमारा थ्री बोनी पॉइंट रिलेशनशिप है उसकी पूरी बात मैंने यहाँ पर कर ली है। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड आपके माइंड में कोई भी टॉपिक हो कि सर नेक्स्ट वीडियो इस वाले टॉपिक पर अपलोड कर दो, सर इस टॉपिक को भी रियल ह्यूमन बॉडी पर समझा दो, तो देखिए जो भी आपके सजेशन है वो आप बता सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर।
एंड जो ये 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप वाली वीडियो है ना, इसका एक थ्योरेटिकल वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है। मतलब कि मैंने आपको अभी जितना भी बताया ना, अगर आपको इसको थ्योरेटिकली समझना है, लिखकर समझना है, तो उसका वीडियो लिंक आपको कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड बाय।